आज जो आपने मेरे ऊपर एहसान किया है, देखना एक दिन इस एहसान का बदला ये दुर्गा सिंह जरूर चुका देगा। अब मुझे इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूं। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्जी निभाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्जी निभाना। मेरे दूध का फर्ज निभाना, मेरे दूध का फर्ज निभाना। मेरे मुन्ने अगर तुमने बूढ़ी माँ को कुछ कहा तो बहुत मारूंगा। नहीं कहूंगा जी। क्या हुआ इंस्पेक्टर? वो दुर्गा सिंह पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया? और तुम लोग क्या कर रहे थे? सिर पे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। कमल खान, मैंने उसके पैर पर गोली भी चलाई, लेकिन वो बच के निकल गया। तुम चिंता मत करो, मैं उसे बहुत जल्द पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा। वो कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो तुम इतनी आसानी से उसको अपने पंजे में दबा लोगे। वो एक खोखा डाकू है। उसको पकड़ने का तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। तरीका? ऐसा तरीका? प्रताप सिंह को जानते हो? नाम सुना है मैंने उसका। हाँ, प्रताप सिंह की इकलौती बेटी है जिसका नाम दुर्गावती है। वो दुर्गावती डाकू दुर्गा सिंह से बेहद प्यार करती है और वो उसके अड्डे का पता खूब अच्छी तरीके से जानती है। तुम जाकर दुर्गावती को अपने हिरासत में कर लो। वो हराम तक कहीं भी होगा, आसानी से पकड़ जाएगा। ऐसी बात है क्यों? दुर्गावती डाकू दुर्गा सिंह से प्यार करती है, लाजवाब, और उसके अड्डे का पता भी जानती है। खूब अच्छी तरीके से। इस बार वो मेरे हाथों से बचेगा नहीं, हम बहुत जल्द से पकड़ेंगे। जाओ और इसको पकड़ो। 24 घंटे के अंदर हमारी बेटी श्रद्धा हमारे पास होना चाहिए। जय राम जी की। चलो चलते हैं प्रताप सिंह की हवेली। हाँ मुझे और उसकी बेटी दुर्गावती से मिलते हैं। अब उसी नमस्कार कहिए। अच्छा अच्छा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे है नाम? आप ही का नाम ठाकुर प्रताप सिंह है? जी हाँ। और आपकी बेटी का नाम दुर्गावती है? जी हाँ। आप अपनी बेटी को बुलाइए, मुझे आपकी बेटी से कुछ पूछना है। चोटीलाल, जाओ दुर्गावती को बुला कर लाओ। पिताजी, क्या बात है? आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये साहब आए हुए हैं। साहब, ये तुझसे कुछ पूछना चाहे। तुम्हारा ही नाम दुर्गावती है क्यों? जी हाँ। देखो दुर्गावती, जो कुछ भी मैं पूछूंगा उसका सही जवाब देना। क्या तुम डाकू दुर्गा सिंह के अड्डे का पता जानती हो? क्या? मैं डाकू दुर्गी सिंह के अड्डे का पता? हाँ, तुम्ही से पूछ रहा हूँ, बताओ। क्योंकि तुम नहीं जानती, वो दुर्गा सिंह एक सरिता नाम की लड़की को किडनैप कर लिया है। सीता को?
आज तुम्हारे सच बोलने से उस लड़की की जान बच सकती है। क्या शर्ता को? लेकिन शर्ता मेरी सहेली है, मैं उसे अपनी बहन मानती हूँ। अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ आइए, मैं आपको रास्ता बताती हूँ। चलो। इंस्पेक्टर, हमारी बेटी को ले तो जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी बेटी को जरा सी खरोच आ गई तो हम तुम्हारे थाने की ईंट बजवा देंगे। प्रताप सिंह, जब तक ये कुलदीप इंस्पेक्टर जिंदा है आपकी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। तुलसी, चलो। अरे किसी छोड़ो। अरे यार सुनो तो, ये तुम साहब के साथ कब से नौकरी कर रही हो? आज चौदह लेखा जो था, कभी साहब के घर गए तुम्हारे? वो तो हरिपुर है। अच्छा, उनके घर में भी कोई है? अच्छा, एक गुड़िया है। चोरीलाल, मालिक, ये इंस्पेक्टर कुलदीप अपने आप को कुछ ज्यादा होशियार समझता है। क्यों नहीं बाबू? एक काम करते हैं, कौन सा काम? ये कुलदीप हमारी बेटी को लेकर के गया है। हाँ। तुम चलो हमारे साथ, हम उसकी माँ को उठाकर हवेली पे लेके आते क्या लगता है कुलदीप नाराज हो गया है, इसलिए वो घर पे नहीं आया। इंतजार करके शायद आता ही होगा। हैं। ए बुढ़िया, कहाँ है तेरा लौंडा? आज साले को जिंदा नहीं छोड़े। अरे ठकुराई तू? पहचाना प्रताप सिंह? अरे तू अभी तक जिंदा है? हराम जादे, जब तक तुझे नहीं मार डालूंगी मैं मरने वाली नहीं हूँ। तेरा ये सपना केवल सपना ही रह जाएगा। प्रताप सिंह को मारने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या पूछना चाहते? तेरे बेटे को तो हमने ऊंची पहाड़ी से फंसवा कर उसे जान से खत्म कर दिया। तुझे कुलदीप कौन है? प्रताप सिंह, मेरे कोख से छुड़वा बेटा पैदा हुए थे। एक बेटे तूने छिनवा दिया है। कुलदीप भी हमारा बेटा है, लेकिन कुलदीप ने क्या किया है? अरे हमारी बेटी को ले गया। क्या कहा? पहली हो गई। अरे हमारी बेटी को ले गया। अच्छा क्या कुलदीप, अच्छा क्या कुलदीप, जो तेरी बेटी को अपने साथ लेकर गया है? प्रताप सिंह भूल गया, कहा था ना कि कमलकांत की शादी हमारी बेटी के साथ तो नहीं कर सका, लेकिन मैं सौगंध खाती हूँ एक दिन हमारा बेटा तेरी बेटी के साथ शादी जरूर करेगा। और वो दिन अब आ गया है प्रताप सिंह, तो अपने हाथों से करेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा ठकुराई। नहीं, वो जरूर आएगा। बैठ चले ठकुराई को। गोली चाचा जी, बोलो बेटा। आज हम लोग काफी थक गए। हाँ बेटा, थोड़ा आराम करेंगे। ये हम भी चाहते हैं बेटे। आओ आराम।
मैं तुम्हारा पिता रघुराज सिंह की आत्मा बोल रहा हूँ। जो तुम प्रताप सिंह को अपना दोस्त समझते हो, वो कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है बेटा, बल्कि बहुत पुराना दुश्मन है। भैया, मैं तुम्हारी बहन गीता बोल रही हूँ। जिसे अपना दोस्त समझते हैं, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो आपका बहुत पुराना दुश्मन है। हाँ भैया, वो तुम्हारे पिता का कातिल है और तुम्हारी बहन का कातिल है और तुम्हारी होने वाली बहनोई का कातिल है और अपनी माँ इस दुनिया में जिंदा है। उस शराबजादे प्रताप सिंह की कैद में है, उसे जाकर बता लेना भैया। और जब तक आप उन दोनों को जान से नहीं मारेंगे, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कमल कौन देखता क्या है? छीन ले इस बुढ़िया के बेटे को और ले जाकर ऊंची पहाड़ी से फेंक दे, ताकि इसका नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। क्या ये जहर है? ले जाओ शराब में दो, किसी ऊंची पहाड़ी से इसका गला दबाकर बहती हुई नदी में फेंक दो। मर जाना चाहिए। क्या हुआ बेटे? इतना घबराए क्यों हो? इतना भयानक सपना आज मैंने पहली बार देखा चाचा जी। क्या भयानक सपना? हाँ चाचा जी, सपने में क्या देखा बेटे? यही जैसे मुझे कोई ऊंची पहाड़ी से फेंक रहा हो। क्या ऊंची पहाड़ी से? हाँ चाचा जी, एक बात आज आपसे पूछना जरूरी हो गया है। पूछे बेटे, क्या पूछना चाहते हो? आप हमें ये बताएं कि आप हमारे सगे चाचा हैं। अगर आप हमारे सगे चाचा हैं, तो आप हमारे माता पिता के विषय में जानते होंगे चाचा जी। जवाब दीजिए मुझे, इस वक्त मेरे माता पिता कहाँ हैं चाचा जी? आप खामोश क्यों हो गए? आपको इस दुर्गा सिंह की कसम है चाचा जी। नहीं बेटे, तो अपनी कसम मत दे बेटा। अगर आज जिद करता है तो हम तुझे सब कुछ बताएंगे बेटे। बताइए चाचा जी। आज से 200 साल बहुत पहले की कहानी है बेटे। एक दिन की बात थी, मैं देवी माँ के मंदिर पर पूजा करने के लिए गया था, लेकिन वहां जानते कौन आ गया? वहां यस्ती आ गया। अरे मुझे सीढ़ियों पे चढ़ने से मजबूर किया बेटा। मुझे देवी माँ के दर्शन करने नहीं दिया। फिर क्या हुआ? लेकिन उसी वक्त मैंने कसम खा लिया, जब तक यस्ती का नाम निशान नहीं मिटा दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसके बाद अपने अड्डे पे आया, अपने साथियों के साथ उस यस्ती के बगले पे जा रहे थे, लेकिन इसे कानो कान न जाने की खबर वो शहर के चारों तरफ अपनी पुलिस फोर्स लगा रखा था बेटे। लेकिन उनसे बचते हुए, झाड़ियों से होते हुए, जंगलों से होते हुए, दरिया के सहारे से जा रहे थे बेटे, तो मेरे कानों में आवाज आई। आवाज कैसी? एक नन्हा सा बालक नदी के घाट के सहारे पड़ा रो रहा था। उसे उठाकर अपने अड्डे पे लाया। अरे बेटे दुर्गा सिंह, वो बालक कोई और नहीं है, वही बेटे दुर्गा सिंह तुम हो बेटे, तुम। वो मैं हूँ चाचा जी। हाँ बेटे, वही तुम हो। बहुत उपकार हैं आपके हमारे ऊपर। माँ बाप दोनों का प्यार दिया चाचा जी आपने मुझे। अगर आपकी ये बात सत्य हो सकती है, तो मेरे सपने की दूसरी बात भी सत्य हो सकती है। और दूसरी बात करो बेटे। मैंने देखा सपने में कि मेरी माँ
उस प्रताप सिंह की कैद। प्रताप सिंह कैद में? हाँ चाचा जी, अगर ये सच है तो इस सच्चाई को जानने के लिए आज हम प्रताप सिंह की हवेली चले। चलो बेटे, आओ चाचा जी। चलिए। छोटीलाल, ले आ साली बुढ़िया को। ठकुराई, हाँ प्रताप, तेरा बेटा अब तक तो आया नहीं और लगता है वो आएगा भी नहीं। मेरा बेटा जरूर आएगा प्रताप सिंह। हम 3 तक गिनती गिनते हैं, अगर 3 कहने तक वो आ गया तो समझ ले तेरी जिंदगी है, और नहीं तो आज तेरे हाथों तेरा राम नाम सत्य हो। चल तैयार हो जा मरने के लिए। चुनीलाल, जैसे ही 3 कहो नंबर 1 और नंबर 2। ठहरो, अरे अभी तो आप बहुत गलत कर रहे गलत कर जाते। हैं। हाँ, अरे तुम नहीं जानते यार दुर्गा, क्या नहीं जानते? ये बुढ़िया, ये बुढ़िया हमारी जानी दुश्मन है। और तुम नहीं जानते, ये बुढ़िया मेरी दुश्मन। वो कैसे? सुना है कि इसका बेटा पुलिस इंस्पेक्टर है। हाँ, इसके बेटे ने मेरे पैर पर गोली मारी और मैं इसके बेटे के सीने पर गोली मारना चाहता हूं। अगर तुम इसे मार दोगे तो ये मौका हमारे हाथों से निकल जाएगा। ओ, इसे मेरे हवाले कर दो। वाह दुर्गा, इसे कहते हैं दोस्ती। हम लोगों की दोस्ती है तो साले हमारे तुम्हारे दुश्मन भी है। लेकिन दुर्गा, इस बुढ़िया को और इसके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ना। चिंता मत करो ठाकुर, माँ और बेटे को मारने में मजा ही कुछ और आएगा। शाबाश। चुनीलाल, दुर्गा सिंह की वजह से ठकुराई की जिंदगी घंटे 2 घंटे के लिए बढ़ गई, लेकिन मरेगी तो है ही ससुर। आओ हम चलकर इसके मरने का जश्न मनाते हैं। क्यों नहीं बाबू? ले आओ चाचा जी, उस सरिता को भी ले आओ। चाचा जी, इन दोनों की हथकड़ी खोल दो। हाँ बेटे, यहाँ तक नहीं जा पाएंगे। हाँ चाचा जी। यो सरिता, कब से समझा रहे थे, मेरी बात तेरी समझ में नहीं आती। मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी, नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। आज मैं तेरे इनकार को इकरार में बदल दूंगा। बेटा दुर्गा, क्या भूल गया? हमने एक दिन तेरी जान बचाई थी और तूने कहा था कि बूढ़ी माँ इस एहसान जमाना जरूर चुका देगा। नहीं नहीं, क्या भूल गया? ये दुर्गा सिंह किसी के एहसानों को नहीं भूलता। अगर पूछा जाए तो मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया है। कैसे चुका दिया है? उस दिन आपने मुझे पुलिस वालों से बचाया। बचाया क्या, मुझे एक नई जिंदगी दी। उसी तरह आज मैंने तुम्हारी जिंदगी प्रताप सिंह से बचाकर तुम्हारा एहसान पूरा कर दिया है। अब इंतजार है तो तुम्हारे बेटे का, जितनी जल्दी वो आए और मैं उसके सीने पर गोली मारूं।
मेरा बेटा जरूर आएगा दुर्गा, हमको लगता है वो नहीं आएगा। वो जरूर आएगा। अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी। तैयार हो जाओ तुम दोनों। अगर चंद मिनटों में तुम्हारा बेटा नहीं आया तो मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ और सरता को छोड़ दे, वरना मैं दुर्गावती को गोली मार। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा कभी नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुम्हें गोली चलाने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। और मेरा क्या, मैं एक डाकू हूं। किसी भी समय, किसी भी वक्त तेरी माँ को और सरिता की जिंदगी को खत्म कर सकता हूं। दुर्गावती को मेरे हवाले कर दे इंस्पेक्टर। माँ, तूने मुझे उस दिन ही इस डाकू के लिए हाथ दिया और आज भी। ए दुर्गा सिंह, शुक्र कर मेरी माँ का, नहीं तो आज मैं तुझे चीर डालता। अगर अगर तेरी माँ को मारना होता ना तो ये दुर्गा सिंह अरे कब का मार दिया होता। मेरी बंदूक उठा कर दे, मेरी बंदूक खाली है इसमें। क्यों नहीं मारा मेरी माँ को? बस इसी बात का जवाब तो मैं तुझे नहीं दे सकती। अगर इस बात का जवाब दे सकती है तो ये बूढ़ी माँ दे सकती। बूढ़ी माँ, तू हमें इतना बता, क्या इतने बड़े संसार में तू अकेली ही थी? तेरे परिवार में और कोई नहीं था? तू जानना चाहता है दुर्गा कि मेरे परिवार में कौन कौन थे? हाँ बूढ़ी माँ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तो सुन, आज तुझे मैं सब कुछ बताऊंगी। बता बूढ़ी माँ। मेरे परिवार में मेरे पति, जिनका नाम ठाकुर रघुराज सिंह था, और मेरी बेटी गीता। एक दिन गीता की बारात आई। उसी बारात के दिन वो हरामजादा प्रताप और कमलकांत दोनों ने मिलकर मेरे पति को और मेरी बेटी को और मेरे होने वाले दामाद को जान से मार दिया। दुर्गा, मेरे पूरे परिवार को मार डाला। इतना बड़ा अत्याचार, उसके उसके बाद क्या हुआ बूढ़ी? उस वक्त मैं गर्भवती थी। मेरे कोख से जुड़वा बेटा पैदा हुए। एक बेटे को माते को देकर और एक बेटे को साथ लेकर गई उस हरामजादे प्रताप सिंह के यहाँ और उससे कहा, प्रताप सिंह, कमलकांत की शादी हमारी बेटी के साथ तो नहीं कर सका, लेकिन मैं सौगंध खाती हूँ एक दिन हमारा बेटा तेरी बेटी के साथ शादी जरूर करेगा। ठीक कहा बूढ़ी माँ आपने, बिल्कुल ठीक कहा। इतने ही सुनते वो प्रताप सिंह मुझे बहुत मारा दूंगा, बहुत मारा, और मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। न जाने वो बेटा कहाँ है दूंगा, लेकिन मेरा बेटा जहाँ भी होगा, मेरे दोनों बेटे के सीने में चक्र का निशान है। कुलदीप, तू कहता था ना कि माँ तू हमेशा उदास रहती है,
अरे जिसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ जाए, वो माँ कैसे खुश रह सकती? ए बूढ़ी, कहीं मैं तो आपका बेटा नहीं। देख, मेरे सीने में भी एक चक्र का निशान बना हुआ है। क्या? क्या? हाँ, तू हमारा बेटा है, तू हमारा बेटा है। मैं आपका बेटा नहीं। हाँ दुर्गा, तू हमारा बेटा है। कहीं कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा माँ? माँ, इतने दिनों तक तूने मुझे अपने आंचल से दूर क्यों रखा? जानती है माँ, तेरा दुर्गा सिंह बचपन से लेकर आज तक भागता ही रहा है माँ। भागते भागते बहुत थक गया है माँ। अपने आंचल में थोड़ी जगह दे दे माँ। अभी मैं सोना चाहता हूँ माँ। ये कुलदीप तेरा ही भाई है। तेरे भाई, मैं तुझे गलत समझता रहा, तेरे कानून के साथ खिलवाड़ करता रहा। मुझे माफ कर। अरे नहीं भैया, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया, क्या मुझे अपने गले से नहीं लगाएंगे? क्यों नहीं बताओ? ये बाहें अपने भाई को अपने गले से लगाने के लिए ही तो तड़प रही है। भैया, कुलदीप, भैया, मेरे भाई, ए दुर्गावती, जाके अपने डैडी से कह दे, जिसे वो अपना दोस्त समझता है, मैं उसका दोस्त नहीं, बल्कि ठाकुर रघुराज सिंह का बेटा हूं। उसका दुश्मन हूं मैं। आज मैं उसे मिटाने के लिए उसकी हवेली आया। अगर ऐसी बात मैं पिताजी से कहूँगा तो पिताजी हमें बहुत मारेंगे, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपकी बच्ची की माँ बनने वाली हूँ। क्या? अगर ऐसी बात है तो जाओ दुर्गावती, मैं वादा करता हूं कि तेरे ऊपर आने वाली हर बला को ये दुर्गा सिंह अपने सीने से लगाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं इसी वक्त जा रही हूँ। जाओ दुर्गावती। ए छोटा, क्या बात है? और तू भी अपने डैडी से जाकर कह देना, जिसे वो अपना दोस्त समझता है, ये इंस्पेक्टर कुलदीप उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसका जानी दुश्मन ठाकुर रघुराज सिंह का बेटा हूं मैं। उसे मिटाने के लिए बहुत जल्द उसके पास आ रहा हूं। जा। ठीक है। मां, जो सौगंध तू पूरा नहीं कर सकी, आज तेरे बेटे पूरा करेंगे मां। तेरे चरणों की कसम, आज उन हरामजादों को हम लोग कुत्ते की मौत हाँ मारेंगे। भैया। अभी तक इंस्पेक्टर दुर्गावती को लेकर नहीं आया। यार 2 मिनट इंतजार करते हैं। अरे बेटी, तुम आ गई। हाँ पिताजी। अरे कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके लिए खुशखबरी लाई हूँ। हाँ, किसी अपना दोस्त समझते हैं, क्या कहते हैं उसे? ओ, दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह। वो आपका दोस्त नहीं, तो आपका बहुत पुराना दुश्मन है पिताजी। वो ठाकुर रघुराज सिंह का बेटा है और तुम्हें मारने के लिए यहाँ रहा है। दुर्गा सिंह रघुराज सिंह का बेटा है? हाँ पिताजी।
पहले काहे नहीं बताई? मुझे पहले मालूम नहीं हुआ, अब मालूम हुआ तो आपने आपसे बता दिया। लेकिन तू घबरा नहीं, वो साला मुझे क्या मारेगा, आज मैं खुद उसका काम तमाम कर। पिताजी ऐसी गलती भूल कर ही नहीं करना, क्योंकि मैं दुर्गा सिंह से प्यार करती हूँ। और सबसे खुशी की बात ये कि आप पहुंच जाए तो नाना बनने वाली हूँ। हम तो कहे थे लग गए लिंडू बटवा दियो, होटल फ्री करा दियो। बहुत लड्डू चाहिए। हाँ? अरे तुझे शर्म नहीं आई अपने बाप से ऐसा कहते हुए? पिताजी इसमें शर्म की कौन सी बात है, मैंने प्यार ही तो किया है, कोई चोरी तो की नहीं है। अगर प्यार करता चोरी न होती तो लोग अपने घरों की दीवारों को ऊंची न बनवाते। पिताजी दुर्गावती, भूल जा दुर्गा सिंह को, क्योंकि आज मेरे हाथों दुर्गा सिंह नहीं। पिताजी मैं दुर्गा सिंह से प्यार करती हूँ, वो मेरा होने वाला पति है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी आपको जीता नहीं छोड़ूंगा। क्या दिन डलवा, वो हमारी बेटी श्रद्धा अभी तक मेरे पास तो नहीं आई। बाबू 2 मिनट इंतजार कर लिया जाए बच्ची का, तुम सही कहते हो। आती होंगी। हाय डैडी, नमस्ते। हाँ बेटी श्रद्धा, अरे मैं तेरी ही बात कर रहा था। सबसे पहले मुझे ये बता, तुझको वो दुर्गा सिंह कुछ कहा था नहीं? नहीं डैडी, दुर्गा सिंह तो कुछ नहीं कहा। आर कुलदीप रसपतन ने कहा डैडी, क्या कहा है? उसे अपना दोस्त समझते हो, हाँ, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा पुराना दुश्मन है। इस पे डरवा हमारा दुश्मन है। हाँ डैडी, वो रघुराज सिंह का बेटा है। ओ, इस पे डरवा रघुराज सिंह का लौटा है। हाँ डैडी, तब तो चला मेरा पुराना दुश्मन है। आज तुम्हें मारने के लिए हवेली आ रहा। क्या चिंता मत करो, वो हरामजादा मुझे क्या मिटाएगा। इससे पहले आज मैं उसको खून मिटा दूंगा। नहीं डैडी, डैडी उसे मत मारिए, वो होने वाला तुम्हारा दामाद है। राम दादी, अरे ये सब कैसे कर दिया कि तूने मेरे दुश्मन के बेटे से प्यार करती है? अगर तू हमारे दुश्मन के बेटे से प्यार करती है तो ये तेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए ये तेरा डैडी कबर काशी खत्म कर देगा। नहीं डैडी, अगर डैडी तुमने कुलदीप इंस्पेक्टर को कुछ कहा तो हराम जादे तुझे जिंदा नहीं छोड़ू। प्रताप, निकल बाहर, दरवाजे पर तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है साले। मौत तेरे सर पे खड़ी है दुर्गा सिंह, आज मेरे हाथों पे मौत मारा जाएगा। पिताजी अगर दुर्गा सिंह को कुछ कहा ना, मैं आपको जान से मारूंगा। अगर तुमने प्रताप सिंह को कुछ कहा, एक गोली के कमरिया लप करेगी। हाँ डैडी, बेटी, जो अगर दुर्गावती को कुछ कहा ना तो मारूंगी हराम जादे, मुंडी आसमान में नजर आएगी तेरी। क्या बात है? और अगर तूने अपने डैडी को कुछ कहा तो मैं भी भूल जाऊंगा कि मैं किससे प्यार करता हूं। अरे मैं तो प्यार करती हूँ। सत्ता को कुछ कहा तो सत्ता ही को
अगर हमारे साहब को कुछ कहा तो देखते औजार, देखिए औजार में खोपड़िया से। ए, मेरा निशाना देख लेगा। अगर मुंशी को कुछ कहा तो मारूंगा गोली, साले थाम हो जाएगी। दुर्गा सिंह, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप ये बंदूक जमीन पर फेंक दो। फेंक साले। और पिताजी, मैं भी कहती हूँ अपनी तलवार नीचे रखो, नहीं लोग कह कहेंगे एक बेटी ने अपने बाप को चांद से मार दिया। ये पागल हराम। और है दुर्गावती, अपनी तलवार को नीचे फेंक दो। कमरिया, ऐसा बनाऊंगा इतना ना ढंग ढंग करूंगा, पिल्डा के कुत्ते आना जाना शुरू कर देंगे। हरामजादी। टेडी, हाँ बेटी, अगर तुम्हारी जान प्यारी है ना तो बंदूक नीचे फेंक दीजिए। अरे हम तेरे बाप है। और नहीं मारूंगी अरे हम गोली तेरे ना, तेरा ये फड़ा फेफड़ा बाहर की तरफ। साले, उतार इसका पोजीशन डाउन कर। हरामजादे प्रताप, आज मैं तुझे कई मौके मारूंगा। तूने मेरी माँ को खून के आंसू रुलाए, मेरे सारे परिवार को साले तूने मार डाला। पिताजी इधर आइए। आप क्या करे थे? प्यार कब हुआ? बच्चा कब हुआ? झूठ बोलते हो। अरे कुछ कहा कि नहीं कहा? क्या देखे? आज दुर्गा सिंह को मारने चले थे क्यों? अरे आज हराम जादे प्यार करेगा मुझसे? क्यों? नहीं करूंगा। क्यों? क्यों? डैडी किस हाल में हो? बुरा हाल चल रहा है। हमारे प्यार को मिटाने चले क्यों? कहाँ है तुम्हारा प्यार? हराम। ए प्रताप सिंह, जरा आ गया ना वो दिन? चल बुला अपनी बेटी को और हमारे बेटे को साथ शादी कर। चल।
बेटी अब तुम्हारी शादी दुर्गा से हो जाती है। बोलो शंकर भगवान। कमलगल तू ही बुला और हमारे बेटे कुलदीप के साथ अपनी बेटी की शादी कर दे। आओ सर, शादी करी है, आप करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। आराम दादे दिखाई नहीं पता। गड़बड़ हो जाता है, साला बदलता तो बात नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय, जाओ खा कमा जाए। अरे पैर खोलो। ओए! ये दैया! कमल का आज अपने सारे दुश्मन खत्म हो गए। हाँ तो ठीक कहता है। आज के बाद हम लोग इसी हवेली में अपना जीवन बिताएंगे। हाँ भैया। एक बात बताओ कौन कुलदीप, सी बात? तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है। गलियों का ये नाता है, ये नाता है।